दोस्तों, दुनिया की सबसे मशहूर गायिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही और उनके जाने के गम में पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। उनके निधन पर सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। लता मंगेशकर जी के मरने पर पूरे देश में शोक की लहर छाई हुई है और उनके जाने के गम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये भी कहा है कि देश ने अपनी आवाज को खो दिया। आखिर ये राष्ट्रीय शोक क्या है और ये क्यों मनाया जाता है और इस राष्ट्रीय शोक के समय क्या करने की परमिशन होती है और क्या नहीं, इस वीडियो से आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी, तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। राष्ट्रीय शोक के समय फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में, सचिवालयों, विधानसभा और संसद में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहते हैं। इन देश के बाहर भी भारतीय एम्बेसी में भी राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है और इसके साथ ही किसी तरह के औपचारिक कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता और इसके साथ ही राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान समारोह और अधिकाधिक मनोरंजन को करने में पाबंदी लगाई जाती है और इसी को हम राष्ट्रीय शोक कहते हैं। राष्ट्रीय शोक का एक जरूरी भाग राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार भी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होने पर हर बार राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाए। और राष्ट्रीय शोक को मनाने का एक कारण ये भी है कि जिस व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती है उसका पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। जब पूरा राष्ट्र उनके जाने के दुख में दुखी होता है और उनके जाने की कमी को महसूस करता है, उसे राष्ट्रीय शोक का नाम दिया जाता है। इस राष्ट्रीय शोक की घोषणा केवल देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर रहने वालों के निधन पर किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें अब कुछ बदलाव किए हैं और जब भी कोई महान हस्ती इस दुनिया से जाती है तो उनका पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है और उस महान हस्ती को पूरा सैन्य सम्मान दिया जाता है, जिसमें मिलिट्री बैंड द्वारा शोक संगीत बजाया जाता है और बंदूकों की सलामी दी जाती है। आज हमारे देश ने एक ऐसी मशहूर गायिका को खो दिया जिसका हमें हमेशा दुख रहेगा, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगी और उनके गाने हम हमेशा गुनगुनाते रहेंगे।